Hey guys, welcome back to my channel. I'm Vepvi. Welcome to my channel Learn with Vepvi. तो आज मैंने जो सीरीज़ स्टार्ट की थी अपने चैनल पे क्लास 7 बाल महाभारत कथा, हमने उसके 4 चैप्टर्स कर लिए हैं और अब हम उसका 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है विदुर। तो चलिए शुरू करते हैं। विचित्र वीर्य की रानी अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था। वह ही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। जो राजा विचित्रवीर्य थे, मैंने आपको पहले बताया था, उनकी रानी जो अंबालिका थी, उनकी दासी, पहले के टाइम पे दास दासियाँ हुआ करते थे, तो उनकी दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था, जो आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए, जिनका आगे चल के नाम विदुर हुआ। अंबालिका की दासी को एक पुत्र हुआ, उसका नाम विदुर था। धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। धर्मशास्त्र और राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। यहाँ पर अथाह का मतलब है जो विदुर हैं उनका धर्मशास्त्र और राजनीति में बहुत ही ज़्यादा ज्ञान था। वह बड़े निःस्पृह थे। क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन किया, राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। जचता का मतलब है यहाँ पर ठीक नहीं लगता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में वैर भाव बढ़ेगा। इसको रोक दीजिए। धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे इस कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया। यहाँ पर कुचाल का मतलब है गलत चाल। कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया। बड़े प्रेम के साथ वह बोले, गांधारी के लाल, विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता आया है। उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है। वत्स, जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि उससे विरोध बहुत बढ़ेगा और वह राज्य के नाश का कारण हो जाएगा। छोड़ दो इस विचार को। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन न माना। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे। अपनी इस कमजोरी के कारण उसका अनुरोध वह टाल न सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए। उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर से के साथ बोले, चाचा जी, मैं यह सब मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाए तो मैं कैसे इनकार करूं? युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर न जाना क्षत्रिय का धर्म हो तो नहीं है। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने गए। युधिष्ठिर, मैंने आपको पहले भी बताया था, धर्मराज के नाम से जाने जाते थे। तो उन्होंने कहा कि चाचा जी विदुर को वो पांडु और धृतराष्ट्र का छोटा भाई ही मानते थे। तो इसलिए उसने कहा कि चाचा जी, मैं ये सब कुछ बातें मानता हूँ, पर काका धृतराष्ट्र के बुलाने पर मैं इनकार कैसे कर दूँ। युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर न
जाना क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने गए। तो ये चैप्टर यहाँ पर ही ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।